हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संजय इंग्लिश एकेडमी। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके पास। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू द इंट्रोज। जैसे मैंने को बताया, आई एम ए एमबीए होल्डर एंड आई हैव द मोर देन द 19 ईयर एक्सपीरियंस इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स। आप इतने एक्सपीरियंस के बाद अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। रीज़न कि आप कल को अगर कहीं वर्कआउट कर रहे हैं तो यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द पीपल, आप लोगों को अच्छे से समझ सके। आप इंटरव्यूज लेते हैं एम्प्लॉयज का और कई बार प्रॉब्लम्स क्या जाती है इंटरव्यूज के बाद एम्प्लॉयज आपके साथ वर्कआउट कर रहा है और कई बार उसके साथ प्रॉब्लम्स बाद में हम फील करते हैं। कहाँ? मार्केटिंग के फील्ड में, प्रोडक्शन फील्ड में, किसी भी फील्ड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अगर आप बेटर होता है उस इंटरव्यू को पहले कर लेते और उसके बारे में जान जाते तो आपके पास एक बेस्ट एम्प्लॉय आता। मैं भी इंटरव्यूज लेता हूँ, मैं कई चीज़ों को जानता हूँ उस इंटरव्यूज के बारे में। आज सेगमेंट्स क्या है, आज आपके पास एम्प्लॉयज क्या है, आपके पास आज एक यंग एम्प्लॉयज भी है, आपके पास एक मैच्योर एम्प्लॉयज भी है, आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय भी है जो अंडर ग्रेजुएट है। द पर्सन who डोंट हैव एनी ड्रीम्स, स्टिल उनके कोई ड्रीम्स नहीं है, सिर्फ उन्होंने जॉब करनी है, 2 साल यहाँ करेंगे, 4 साल वहाँ करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। और कई बार वो कंपनीज के लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ इस चीज की। कंपनीज ने कई बार मुझे कॉल किया और कहा सर हमें प्रॉब्लम आ गई, हम प्रॉब्लम फील कर रहे हैं इस पर्सन के कारण कि सर आज ये प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। मैंने कहा जब आपने इंटरव्यू लिया था तो क्या आपने चीज़ों को क्लियर किया था? सर इंटरव्यू तो सभी लेते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं एग्री हूँ आपसे, इंटरव्यू सभी लेते हैं, लेकिन आप इंटरव्यूज में पर्सन्स को पहचाने तो सही, पर्सन कैसा है। आप जब भी इंटरव्यूज लेते हैं तो कुछ कंसेप्ट्स आपको रखने देते हैं। हाउ टू डू द आस्किंग अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाने सबसे पहले। हम उस एम्प्लॉयज का नाम जानते हैं, क्वालिफिकेशंस जानते हैं, ओनली, नथिंग एल्स। हमें और कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉयज आ जाना चाहिए बस, मुझे काम है। एक अच्छी फैमिली का पर्सन, एक अच्छे बैकग्राउंड का पर्सन आपके साथ अच्छा ही करेगा। कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन रिस्पेक्टेबल पर्सन के तरह ही बात करता है। उसके फैमिली बैकग्राउंड तो खराब है और आप उसको सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम करेगी करेगा ना आपको। आपको फैमिली बैकग्राउंड देखना है बच्चे का, उसके बारे में जानना है, डिटेल में जानना है उसकी फैमिली, उसकी फैमिली करती क्या है, मदर क्या करती है, फादर क्या करते हैं, ब्रदर क्या करती हैं, सिस्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी है उनके, और उनके आगे फैमिली में कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके का सेगमेंट्स है। ये जरूरी देना है, आपको टाइम लगाना है फैमिली बैकग्राउंड को बारे में जानने के लिए। गेट ऑल द डिटेल्स, उसके बारे में डिटेल्स लेनी है। उसका मोटो क्या है, उसका जॉब करने का मोटो क्या, क्या उसने आगे जाना है, क्या उसने उसी कंपनी के साथ बने रहना है, क्या उसने तरक्की करनी है, क्या मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो लॉन्ग पीरियड के लिए मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या वो सिर्फ मनी माइंडेड तो नहीं है, ही केम हियर टू अर्न द मनी एंड व्हेन ही हैव टू बी एक्सपर्टाइज ही लीव दैट प्लेस, उस जगह को छोड़ देगा। देखना है आपने, क्योंकि आप उसको अपनी एसेट्स बनाने जा रहे हो, एसेट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट, बी फ्रेंडली समटाइम, कुछ टाइम फ्रेंडली भी रहना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। कई बार मेरा कॉल्स आती है तो एक छोटा सा डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, प्रॉब्लम्स आ जाती है कि सर ये बॉय सब काम नहीं कर रहा सर, ये दूसरा सेगमेंट्स को लेके आ गए, अपने साथ एक फ्रेंड को लेके आ गया सर, ये अब दिक्कत कर रहा है, ये गर्ल्स है सर, ये अब जॉब नहीं करना चाहती, ये सर छुट्टियां बहुत लेती है, ये है वो है समथिंग। आप पहले जानते हैं ना उसके बारे में, इंटरेस्ट पे डालते हैं कि इज ही और शी विल बी द फ्री फ्रॉम ऑल द प्लेसेस। 8 घंटे आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो छुट्टी ले रही हैं, 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो छुट्टी पे जा रहा है, आज उसको छुट्टी है, जाना है सर, एक्सक्यूज सर आज मेरी तबीयत खराब होगी सर, ये हो गया वो हो गया। अरे एक हफ्ते में कितनी बार तबीयत खराब होगी,
क्लियर कर लेते ना इंटरव्यूज के टाइम में कि आपको कोई एक्स्ट्रा बिजी तो नहीं है आप, क्योंकि मुझे आपका टाइम पीरियड चाहिए 9 to 5 o'clock। अगर ऐसा थी प्रॉब्लम तो यू जस्ट गोइंग टू लीव द जॉब। अपने आप बताता है हाँ सर ये प्रॉब्लम है सर, मुझे कई बार छुट्टी लेनी पड़ती है। ओके, बी फ्रेंडली, जानो उसके बारे में, कहाँ इन्वॉल्व है, काम कर पाएगा मेरी कंपनी के लिए नहीं। मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, आई कैन सी डैट, मैंने देखा एक मैनेजर से, हमारे साथ मैनेजर साहब, एक बार उनका बिल आ गया उनकी ब्रांच का 1 लाख रुपया, और मेरी ब्रांच का बिल 20,000। तो बुलाया गया, देन दे आस्क्ड फॉर द मैनेजर 1 लाख कैसे आया, कहते सर मुझे ही समझ नहीं आया। देन आई से टू द मैनेजर, माय डियर फ्रेंड, आपको पता है मेरी ब्रांच में किसी की हिम्मत नहीं है इतनी बिल लाने का और इतना कॉल करने का। हाँ पर्सनल कॉल करेंगे तो वो जस्ट दे गिव मी द साइन, सर 1 मिनट बात करनी है बस। आपने उसके बारे में जाना ही नहीं। मैंने पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है, कुछ इमरजेंसी है तो कर लीजिएगा बात, बाकी आपको बात करनी है लंच टाइम में अपने फोन से कीजिए ना। किसी की हिम्मत होगी कि वो छिप के फोन कर लेगा? आई ओनली से डैट, मेरे पास टेलीफोन पड़ा रहता था, मैं किसी की कॉल्स भी सुन सकता था, लेकिन मैंने कहा बेटा मुझे आप सब पे विश्वास है, आप अगर कॉल करेंगे बाहर तो मैं कभी भी फोन उठा सकता हूँ ना बेटा, लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं, मुझे आप पे विश्वास है। अगर आपको बाहर बात करनी है यू जस्ट रेज योर हैंड और इशारा करेंगे कि अगर आपको 1 मिनट भी बात करेंगे तो 1 मिनट ही बात होगी आपकी। वो 1 मिनट बाद बात करने के बाद मेरे एम्प्लॉइज कहता था सर होगी मेरी बात, और वो फ्री माइंड से, और उसके वहाँ continue making the calls, continue making the call, excuses, आज नहीं आ रहा एम्प्लॉइज, कल नहीं आ रहा, मेट्रो स्टेशन पे आ रहा है गायब हो गया। एक दिन ऐसे मेट्रो स्टेशन मेरी एम्प्लॉय गया और वहां से गायब, बच्चों ने मुझे बताया सर गायब हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट डे देखते हैं। अगले दिन आया, मैं उसको बड़े प्यार से उनसे आया, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आपको कितनी देर का काम होगा? आप सुबह घर से आए, मेट्रो स्टेशन पे आए, एकदम हैरान, सर हाउ यू नो? मैंने कहा बेटा आप कितनी देर घूमे होगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। फिर घर तो नहीं गए होगे ना, क्योंकि घर तो आपको 10 बजे ही जाना है, 10 बजे तक पहुंचते हो, मम्मा क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे? बेटा आपको काम था तो मुझे पहले बताते ना, तो बेटा मैं आपको हाफ डे तो छुट्टी देता ना, हाफ डे तो आप ऑफिस में रहते ना, आपकी रिस्पेक्ट रहती ना बेटा, बाहर सड़क पे जाना अच्छा होता है, सड़क पे घूमना अच्छा होता है। उसका मेरे सर तो बहुत अच्छे हैं यार, मुझे इनसे काम होगा, मुझे डरना नहीं है, मुझे बताने सर मुझे आज हाफ डे छुट्टी चाहिए, 1 घंटा छुट्टी चाहिए। आप मानेंगे बच्चे इतने ईमानदार होते थे कि जिसको अगर 1 घंटा भी छुट्टी चाहिए वो 1 घंटा कह के जाता था, और 1 घंटा बाद आता था कि मैं अपने मैनेजर को धोखा नहीं दे सकता। ये मैंने कब किया? मैंने ये सारी चीजें कब की? जब मैंने उनके साथ फ्रेंडली होकर उनकी प्रॉब्लम्स को जाने कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बहाना बना देगा, बहाने को मुझे रोकना है, उसके बहाने को ही खत्म करना है, क्योंकि मैं बहाना सुना ही नहीं, मैंने बहाना था ही नहीं ना उसके पास। उसके पास तो एक्चुअल चीज थी कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये है सर। तो आपको कहीं फ्रेंडली भी होना है उनको। ये आप क्या कर रहे हैं? आप टाइम सेव कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। देखते हैं ना, एग्जाम्पल देखते हैं कंपनियों को, घर से एम्प्लॉय कर देते हैं, सर आज मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत खराब है, सर आज मैं ये नहीं आ रहा, सर हम क्या होते भड़क जाते हैं, क्यों नहीं आ रहा, घर से काम करना पड़ेगा, ये है वो है। वो पता है कि वो डरे हुए एम्प्लॉइज होते हैं, वो आपको घर से कॉल कर देते हैं। आप कभी सोचिए उसने आपके 24 घंटे खराब कर दिया, आपकी मनी खराब कर दिया, आपकी कंपनी का टारगेट खराब कर दिया, आपकी मैनेजमेंट जॉब खराब कर दिया, आपका प्रॉफिट खराब कर दिया। अगर वो आपको कहता हाँ सर मैं 2 घंटे के लिए सर मुझे छुट्टी चाहिए बीच में, बाकी तो 6 घंटे आपके पास थे, आप 6 घंटे यूटिलाइज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उसे यूटिलाइज कर सकते थे। आप अपने टाइम को देखो, हाउ यू कैन सेव योर टाइम। 2 घंटे देके आपने 6 घंटे का प्रॉफिट कमाया, समझे ना? तो हमने समझना है, अगर वो छुट्टी लेगा तो पूरे आपके 8 घंटे का टाइमिंग खराब करेगा, 2 आवर्स की लेगा तो आपके 6 घंटे आपको देकर जाएगा। समझिएगा इस चीज को। मैंने सैटरडे, मंडे टू सैटरडे की बच्चों को बात करता था, बेटा खुल के काम करो, वर्कआउट करो 9 to 5। उसके बाद बेटा मैं आपको 7 o'clock के बाद मैं नहीं कॉल करूंगा ना आप मुझे करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपका टाइम, आप पता है क्या होता था, मेरी टीम बहुत बेस्ट काम करती थी,
और दूसरे मैनेजर साहब वो संडे भी लगे रहते थे, बच्चों को प्रेशराइज करते रहते थे, 9-9 बजे तक रहते। मैंने कहा बेटा मंडे टू संडे खुल के काम करो। बच्चे करते थे काम, बड़ा हार्ड वर्क, सर संडे मिलेगा हमें छुट्टी। मैंने कहा यस बेटा छुट्टी। एंड ऑलवेज आई अचीव द गोल, हमेशा मैंने अपने गोलों को अचीव किया, क्योंकि मैंने उनको फ्री किया, उनका टाइम उनको दिया, अपना टाइम अपने लिए लिया उनसे। उन्होंने अपना टाइम दिया मुझे कि हाँ सर हमारे सही कहते हैं कि सर संडे नहीं गए, सर कहते हैं 9 to 5। यार मेहनत कर रहे थे उस पर्सन के लिए जो हमारे लिए मेहनत कर, जो हमें समझता है यार उसके लिए मेहनत करते हैं। हम कहीं गलत नहीं हो सकते, ना सर को गलत ठहराएंगे ना हम कहीं झूठ बोलेंगे। टाइम बचाया मैंने कंपनी का, और उसी टाइम पीरियड में 9 to 5 के बीच में एग्जैक्टली बच्चे फ्लोर हिट करते थे एंड दे स्टार्ट देयर कॉलिंग एंड दे गिव अस द प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट्स होता था तो आई से दैट बेटा आई विल गिव द पार्टी, गिव द हैप्पी मूड। मैं चाहता हूं सब खुश होकर जाए, वही हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। तो समझना है उसकी प्रॉब्लम्स को, आस्क अबाउट देयर गोल, उससे उसके गोल के बारे में पूछना है। बंदे को रखने में हमेशा कहेंगे यार मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म्स के लिए देख रहा हूं, लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म्स। आपको अपना गोल सेटल करना है बेटा, आप इस कंपनी में बहुत आगे जाना चाहिए। यू मस्ट हैव टू रीच एट द हायर पोजीशंस इन दिस कंपनी। उनका एम जानना है, और जब आप इंटरव्यूज क्लोज करेंगे तो आप एक बड़े ही हेल्दी टॉक के साथ करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। यू आर फ्रॉम द गुड फैमिली, बहुत अच्छे हो आप, बहुत एजुकेटेड हो। आई रियली नेवर सीन द पर्सन लाइक यू। 100% आप देखिएगा आपका इंटरेस्ट कितना अच्छा होगा। सो कीप इट ऑल दोस थिंग्स इन योर माइंड। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। मेरे आप एक बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8368172957। थैंक यू एवरीवन।